वट वृक्ष कर दे जो छोटे से झाड़ को, एक ठोकर में धूल चटा दे पहाड़ को। मोटिवेशन के पावर हाउस जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, और सर संदीप चौधरी कहते हैं हम उस दहाड़ को। जोर से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। RWA, RWA। यूं तो हम लोग उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर से हैं ही, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब हमारे परदादा थे वो भरतपुर राजस्थान से ही थे। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो बालक कमेंट भी करें कि सर आप राजस्थान से हो क्या, तो हल्की सी ट्यून तो मिली जावे। तो बाकी जैसे धर्मेंद्र सर ने कहा था कि भाई पड़ोसी वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये सारी चीजें, तो उनसे तो बस एक बात कह दो, उनसे तो बस एक बात कह दो कि जो ढूंढ लेते हैं मुश्किलों में भी साहिल को, जो ढूंढ लेते हैं मुश्किलों में भी साहिल को, वो कभी सिरफिरी लहरों में खो नहीं सकते। और पड़ोसी तेरा वजूद है क्या, हमें तो सातों समुंदर भी डुबो नहीं सकते। सबसे पहले तो जो चीज आपके अंदर है वो सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास। जब आपके अंदर आत्मविश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रही बात एक दूसरे को गिराने की, तो भाई कोई भी माता पिता या कोई भी पड़ोसी ये नहीं चाहेंगे कि तुम उनकी औलाद से आगे चले जाओ। यहां पर चीजें छीनी जाती हैं, अपने अधिकार मांगे नहीं, छीन लिए जाते हैं। और दूसरी चीज, ये कंपटीशन का क्षेत्र है। मैं अगर आप लोगों से कहूं कि भाई आप लोग अगर मान के चलो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट होते, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मेरे इतने नंबर हैं क्या सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट होते तो हम आपसे कहते कि हाँ अगर आपके 33% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ आपका सिलेक्शन 40 पे भी हो जाएगा अगर दुनिया के 40 से कम है तो, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन 99 पर भी नहीं होगा अगर दुनिया के 100 है तो। डिपेंड करता है कि जिस कंपटीशन में आपने फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दिया, आपके साथी विद्यार्थियों ने उसमें कितना स्कोर किया है। मैं बस आपसे एक बात कहूंगा, जब मौका मिला है तो निश्चित रूप से मौका खाली नहीं जाना चाहिए। प्यारे बच्चे, किसी ने कहा है माता ना जनेगी रोज तुम्हें, माता ना जनेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती ना जवानी भिक्षा से, मिलती ना जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कब मांगे से, प्राणों को त्राण मिला ना कभी, यूं पीठ दिखाकर भागे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है पर रण की मौत नहीं मिलती, रण की मौत नहीं मिलती। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। मैं तुम लोगों से बस एक चीज कहूंगा, तुम किसी के लिए पढ़ो मत पढ़ो। मेरे दोस्त, एक चीज और मैंने एक बार देखी, अभी की बातें लगभग मुझे लगता है कि 1 महीना हुआ होगा, एक स्टूडेंट की मम्मी का फोन आया था मेरे पास। मैं तुम्हें यह चीज भी कह के जाऊंगा, पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। एक स्टूडेंट की माता का फोन आया, वो परिचित थी, उनका बच्चा पढ़ा था, तो उनका फोन आया, वो बोली कि बेटा हमारे बच्चे को बस एक बात समझा दो कि वो हम जैसे कभी उसको डांटते हैं ना तो वो कभी तो घर छोड़ के जाने की धमकी देता है, कभी मरने की धमकी देता है, कभी ये सारी चीजें। एक चीज सोच के देखो क्या गुजरती होगी उन माता पिता के ऊपर। मैं तुम्हें यहां पर एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक पिता और उनका बच्चा घर की छत पर एक पतंग उड़ा रहे थे,
तो जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो बच्चे ने पतंग उड़ाते देख अपने पिता से कहा कि पिताजी, अगर हम इस जो ये रील है, जो धागा होता है ना उसका, कि अगर हम इस धागे को पूरी तरीके से खोल दें तो निश्चित रूप से ये पतंग और भी ऊंचा उड़ सकती है। तो पिताजी ने कहा बेटा बस इतनी सी बात। तो पिताजी ने रील जो धागा था वो पूरा खोल दिया। निश्चित रूप से पतंग बहुत ऊंची उड़ी, लेकिन वो कुछ क्षणिक समय के लिए और फिर वो नीचे आके गिर गई। मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा, इससे हमें एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि ये जो हमारे घर के अनुशासन है, गुरुओं की फटकार है, माता पिता का डर है, ये कहीं ना कहीं हमको गलत रास्ते पर जाने से हमेशा रोकता है। हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। ये नहीं है कि तुम उनको धौंस देने लग जाओ। इस चीज को समझो। कोई माता पिता ये चाहता है कि तुम जिंदगी में कामयाब ना हो? बताओ मुझे। अरे तुम उस मां को क्या धौंस देते हो जो मां अपने बचपन में एक छिपकली से डर जाती थी, आज तुम्हारी दुनिया की खातिर इस दुनिया के मगरमच्छों से लड़ गई। तुम उस मां को क्या धौंस दे सकते हो? अगर उस मां को देना है तो बस एक चीज देना कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाए एक नई साड़ी मां के लिए ला के देना, जिसे वो पहन के पूरे पड़ोस में चले और कोई उनसे पूछे कहां से लाई हो तो वो छाती ठोक के कहे मेरा बेटा पहली सैलरी लेके आया। उस पिता के लिए मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब उन्होंने तुम्हारे लिए, जब उन लोगों ने तुम्हारे लिए किया तो क्या कभी तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ी? कभी भी कोई कमी छोड़ी? अरे हाँ या ना? जोर से बोलो हाँ या ना। तो तुमको कौन सा अधिकार है? जिसने तुम्हें राजकुमार की तरह पाला है, आज तुम्हारा वचन होना चाहिए तुम मुझे राजा की तरह रखेंगे और तुम उसके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। और ये लाठी मजबूत होनी चाहिए। अरे परेशानियां हर आदमी के जिंदगी में आती हैं। तुम अनोखे नहीं हो जिसकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं। तुमने क्या परेशानियां देखी हैं? कभी अपने किताबों के झोले को उस बच्चे के झोले से मिलाकर देखना जो बच्चा मात्र 10, 14, 15 साल की उम्र में सुबह को कूड़ा बीनने के लिए जाता है। कभी उससे तुलना करके देखना जो जिंदगी तुम जी रहे हो, उस जिंदगी को जीने के लिए भगवान के सामने दिन रात हाथ जोड़ते हैं लोग। क्या बात है सर। प्यारे बच्चे, कोई परेशानी आए तुमको झुकना नहीं है। बस एक बात याद रखनी है, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। क्या बात है, क्या बात है। बात शानदार समझनी होगी। और लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी आप लोग समझ सकते हैं कि हम सब मिलकर 12 मिलियन का एक सेलिब्रेशन भी करेंगे। और प्यारे बच्चे, लास्ट में एक चीज कहूंगा, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बस यही कहूंगा, मेहनत करते रहो। माता पिता से कभी बैठकर बात किया करो, क्या उनके सपने हैं। हकीकत है वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। और वैसे एक चीज और है कि माता फिर भी एक बार के लिए अपने प्यार का इजहार कर देती हैं, पिताजी कभी नहीं कहते। कभी तुमने एक चीज महसूस करी है, तुम्हें लगता होगा यार मम्मी तो मेरे हालचाल पूछे, पापा ना पूछे, ऐसे लगता है। वो बहुत कठोर होते हैं, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा होता है वो उनको ही पता है। जब तुम कहीं जा रहे होते हो ना, कभी ऐसे महसूस करिए किसी ने कि तुम कहीं गए हो और तुमसे मम्मी फोन पे बात कर रही हैं, कभी आवाज आई है पीछे से कि इससे ये पूछ खाना खाया कि नहीं खाया। अरे वाया ना, वो आवाज पीछे से किसकी होती है? माँ की आवाज होती है, और शब्दों को कहलवाने वाले पिताजी होते हैं। क्या बात है। मेरे दोस्त, हमारी जिंदगी में माता और पिता से बढ़कर दुनिया की कोई चीज नहीं है। एक दिन ऐसा होना चाहिए जब उनको आप पर गर्व होना चाहिए। निश्चित रूप से ये वर्दी आपकी, ये सिलेक्शन आपके। दूसरी चीज ये है, जो मेहनत करेगा निश्चित रूप से वो आगे जाएगा। मेरे दोस्त, बाकी यही है, कंपटीशन का क्षेत्र है, ना कोई कृष्ण सुदामा है इस क्षेत्र में, ना कुछ है। मैं सच बात कहूं तो ना जाने कितने दोस्त मुझे भूल गए जो मुझसे ज्यादा कामयाब हो गए, और ना जाने कितनों को मैं भूल गया जो मुझसे कम कामयाब रह गए। सच्चाई है सर, ये कड़वी सच्चाई है। वास्तविकता कोई किसी का नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। एक जंगल में एक बार दो दोस्त जा रहे थे, और जैसे ही दो दोस्त जा रहे थे तो अचानक से एक शेर आ गया।
तो जो पहला वाला दोस्त था वो अपने जूते के फीते टाइट करने लग गया। तो दूसरा वाला बोला, अरे तेज भागने से क्या है, अब इन्हें तू टाइट कर भी लेगो तो शेर से तेज तो हम फिर भी ना भाग सके। तो उस दोस्त ने कहा, शेर से तेज कौन है भागनो है, मो तो तोते तेज भागनो है। समझ रहे हो ना क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आदमी पूरी तरीके से पहले खुद कामयाब होना चाहता है। बिल्कुल सही, मेरी बात बिल्कुल। समझ रहे हो? अब तुमको ऐसा लगेगा कि भैया तो स्वार्थ की बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा ना कि भैया तो स्वार्थ की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर मान के चलो ऑप्शन 2 है तो मैं चाहूंगा मैं भी कामयाब हो जाऊं और अमर सर भी कामयाब हो जाए। लेकिन अगर ऑप्शन 1 है तो मैं बस एक ही बात चाहूंगा, मैं कामयाब हो जाऊं। और इतना स्वार्थ तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अमर सर की क्या गारंटी है कल कामयाब होकर ये मुझे ना भूले तो। इस बात को समझो, ये वास्तविकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय संदीप सर, आई लव यू, आई लव यू। हाँ